सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर को मंच के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध व बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के विचारधारा से अवगत कराने का कार्य पिछले 40 वर्षों से करता आ रहा है, जिसके संयोजक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिराज सिंह यानी IRS सिंह हैं। यूं तो IRS सिंह का जन्म गांव अरोंडा, थाना ककोड़, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में हुआ। वह पढ़ाई के बाद अपना कार्यक्षेत्र दिल्ली बनाया, लेकिन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ही लगाव रहा। उसी के चलते प्रत्येक वर्ष अपने गांव अरोंडा में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। अपने संगठन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बौद्ध विहार बनाकर तथागत की मूर्ति स्थापित करना, गरीब छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकालय खोलना भी इनका एक मुख्य कार्य है। एडवोकेट IR सिंह यूं तो दिल्ली NCR के कई राज्य में अपने ओजस्वी भाषण देने पर अपनी अलग ही पहचान बना चुके हैं। इनके विषय में जितनी बात की जाए उतनी ही कम होगी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रखा हुआ है कि शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो युवा हैं या युवती हैं उनको किस तरीके से वो प्लेटफॉर्म दिला सकें जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि इस देश के अंदर शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का IAS, PCS, PCSJ, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा वो केवल बाबा साहब की विचारधारा को अपनाकर ही बनेगा। इसलिए निरंतर बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये अपने माध्यम से कर ही रहे हैं। आइए इनके विषय में जितनी बात की जाए उतनी कम होगी। जानते हैं एडवोकेट IR सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी आज के इस विशेष इंटरव्यू में। सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म के जो है संयोजक एडवोकेट IR सिंह सुप्रीम कोर्ट हमारे बीच है। देखा जाए तो गांव अरोंडा बुलंदशहर के अंदर जो है प्रत्येक वर्ष एक भव्य आयोजन का कार्यक्रम होता है, और वो प्रत्येक वर्ष के साथ साथ इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। क्या प्रोग्राम है, कैसे कैसे उसको मनाया जाएगा? जो सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको पिछले 40 साल से लगातार बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में कर रहे हैं। और हम अधिकतर प्रचार उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और अपना सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बड़े बड़े शहर हैं देश के, हम उनमें जा जाके बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो कानपुर है, चाहे आगरा है और लखनऊ है। हमारा मेन काम बौद्ध धर्म को एक जन जन तक पहुंचाना है। तो दिनांक 11 दिसंबर 2022 को 11 बजे से लेके 3 बजे तक हम बौद्ध धर्म का एक विशाल सम्मेलन कर रहे हैं। और ऑनरेबल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुलंदशहर साहब के हैं, बुलंदशहर के हैं, या ऑनरेबल SDM सिकंदराबाद तहसील के हैं, उन्होंने हमें लिखित परमिशन, अनुमति प्रोग्राम करने के लिए दी है। हमारा थाना ककोड़ है, वहां से भी हमें पूरा पुलिस प्रोटेक्शन सरकार ने दिया है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सामाजिक विचारधारा को, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए कि ये परंपरागत प्रोग्राम है जो हर बरस 40 सालों से गांव अरोंडा में, थाना ककोड़, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस प्रोग्राम में हम आम आदमियों को, किसानों को, मजदूरों को और अनुसूचित जाति के लोगों को, या ये कहें कि हम बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के बीच में हम तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं और बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं और लोगों को बताते हैं कि बुद्ध का जो धर्म है वह एक वैज्ञानिक धर्म है, वह किसी अंधविश्वास का उसमें कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो धर्म है ये मानवता के लिए है और मनुष्य को उच्च शिक्षा पाने के लिए है और समाज के अंदर वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि बुद्ध का एक एक वचन कोहिनूर हीरा से भी कीमती है। जब बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म एक बेड़े की तरह नदी को पार करने के लिए है, सिर पर ढोने के लिए नहीं है। दूसरा बुद्ध का जब एक वचन जो जापान के एक मंदिर पर लिखा है, बौद्ध मंदिर पर, कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो
मेरी उंगली को मत देखो, मैं मार्ग दाता हूं, मैं मोक्ष दाता नहीं हूं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा का, पुनर्जन्म का या किसी भी रूढ़िवादी का स्वर्ग नरक के लिए कोई स्थान नहीं है। ये समानता का धर्म है और भारत के संविधान भी बौद्ध धर्म के अनुरूप ही बनाया गया है। इसलिए भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वही हमारे भारतीय संविधान की, जो भारत का संविधान है, उसकी संस्कृति भी समानता की संस्कृति है, जो लोगों में समानता की बात करती है और जो पिछड़े गरीब किसान है, मजदूर हैं, उनको ऊपर उठाने की बात करती है। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म की हमें उतनी ही जरूरत है जितनी की किसी रोगी को औषधि की जरूरत होती है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली की जो खोज की है वो माइकल फैराडे ने की है। 150-200 साल हो चुके हैं, लेकिन बिजली का किसी भी तरह से बिजली का उपयोग संसार कम नहीं कर रहा, पूरा संसार बिजली चल रहा है। तो भगवान बुद्ध ने जो अपने धम्म का प्रचार किया है, या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया है, वो बौद्ध धर्म भारत में बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से और विशाल रूप से दिन रात फैल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार तथागत गौतम बुद्ध के और बाबा साहब के धम्म को दुनिया की कोई भी ताकत बहुजनों में या भारत में फैलने से नहीं रोक सकती है। बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, जो मनुष्य को एक तरह से निर्भर बनाता है, जो अपने ऊपर विश्वास करना सिखाता है। वो कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना जो है अपनी रक्षा स्वयं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अपदीप भवो, अपने दीपक अपना बनो। मैं शहर में रहने वाले, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में बौद्ध धर्म फैलेगा तो बौद्ध धर्म बहुत मजबूती से वहां जमा होगा। और जो बुद्ध का एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध का धर्म भारत में बिजली की तरह क्यों फैल गया, क्योंकि बुद्ध संस्कृत में नहीं बोले, बुद्ध पाली भाषा में बोले। पाली भाषा में, पाली गांव को कहते हैं, गांव की भाषा में बोले, मजदूरों की भाषा में बोले, किसानों की भाषा में बोले और बहुजन लोगों की भाषा में बोले। इसलिए बुद्ध के धर्म को फैलाने के लिए हमारे धर्म प्रचारकों को, हमारे धर्म ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी को, भारतीय बौद्ध महासभा को ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। और बुद्ध का धर्म इस देश में जब तक नहीं फैल सकता, जब तक हम लोग गांव में, खुले में, चौराहे पर, पार्कों में और चौराहे पर प्रचार बौद्ध धर्म का नहीं करेंगे। जो लोग बंद कमरे में प्रचार करते हैं वो बौद्ध धर्म का गला घोट रहे हैं और अम्बेडकरवाद को कम कर रहे हैं। ये एक विश्वव्यापी धर्म है। बुद्ध का धर्म एक इंटरनेशनल धर्म है। इसलिए ये धर्म भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल रहा है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू धर्म के जुल्मों से तंग आकर मुसलमान बन गए थे, मुस्लिम धर्म को अपना लिया था क्रांतिकारी होने के कारण, आज मुस्लिम धर्म के लोग बौद्ध धर्म में वापस आ रहे हैं। कमल हसन जो इंटरनेशनल हीरो हैं, उनकी लड़की ने स्वयं बौद्ध धर्म को करा है। और अनेक लोग हैं जो बौद्ध धर्म में के योगा सिस्टम के जन्मदाता बुद्ध हैं। कराटे, जो जूडो कराटे की कला है, उसके जन्मदाता बुद्ध हैं। और जो बड़ी बड़ी स्कूल और यूनिवर्सिटी खोली है, ये बौद्ध धर्म की समाज, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के आधार पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं। चाहे वो नालंदा की यूनिवर्सिटी हो, चाहे विक्रमशिला की हो। हिंदू धर्म में पढ़ाने का, आम आदमी को बराबरी पे लाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जितने भी संत पैदा हुए हैं, उन सब ने बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार किया है। जैसा कि आप देखते हैं कि विद्यावती मालका ने एक थीसिस लिखा है, संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी भारत में संत हुए हैं, चाहे वो गुरु रविदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे रहीम हो, चाहे घाशीराम हो, उन सब ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जब गुरु रविदास कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही धम्मपद की पहली गाथा कि मन सभी वस्तुओं का गुहा है। इसलिए मैं पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों से ये अपील करता हूं कि वो बौद्ध धर्म में आए, बौद्ध धर्म को ग्रामीण लोगों को उसका महत्व समझाएं। ये एक वैज्ञानिक धर्म है। इसलिए 11 दिसंबर 2022 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, गांव अरोंडा,
थाना ककोर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 11 बजे से लेके 3 बजे तक होगा। और सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो लोग जाएं, धर्म का प्रचार बहुत जरूरी है। और अंत में एक बात आपको कहूंगा कि बौद्ध धर्म जो है वो पूरी तरह से मानवता का, और हमारे डीएनए में बुद्धिज्म है, हमारी लाइफलाइन है बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म के बिना कोई भी व्यक्ति समाज का वैसे जीवित नहीं रह सकता जैसे कोई रोगी बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता है। बौद्ध धर्म से हमारा वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। अच्छा वकील साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले जो है कहीं ना कहीं उन युवा पीढ़ी को आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, डॉक्टर बनाने के लिए प्रेरित करने का काम चल रहा है। क्या आप इस देश के अंदर आईएएस, पीसीएस की क्यों फौज खड़ी करना चाहते हैं? देश में सबसे ज्यादा जरूरत जो हमारा बहुजन समाज है, बहुजन समाज जो गुमराह हो रहा है और अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहा है। जब आप देखते हैं कि ब्राह्मणवाद हमें एक बिच्छू की तरह डंक मार रहा है, एक सांप की तरह जहरीला डंक मार रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो हमारे नवयुवक, हमारे वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग, हमारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसी व्यवस्था को खाद और पानी क्यों दे रहे हैं? हम मंदिरों में दान क्यों दें? हम अपने बुद्ध विहारों में दान दें? हम अपनी शादी ब्याह के अंदर हम लोग बुद्ध की मूर्ति को दान में दें, पीतल की मूर्ति दान में दें, बाबा साहब को दें। आप 10 और 15 लाख रुपए की गाड़ी आप दान में दे रहे हो, तो उसके साथ में बुद्ध की मूर्ति दो ताकि वहां कोई वो प्रचार करे, शादी ब्याह करें। बाबा साहब की मूर्ति दो, भारत के संविधान को दान में दो। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील और करना चाहता हूं, जैसे 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ है, उनकी महापरिनिर्वाण हुआ है, उस दिन हमें कोई भी सगाई, शादी, कोई भी चीज हमको नहीं, उस समय खुशी का कोई भी त्योहार नहीं रखना चाहिए, बल्कि प्रचार करना चाहिए। और हम लॉ के स्टूडेंटों को, कॉलेज के स्टूडेंटों को, पढ़ने वाले स्टूडेंटों को हम बौद्ध धर्म में इस तरह डुबा देना चाहते हैं जैसे कोई मछली पानी में डूबकर जीवित रहती है। जो लोग हम लोगों का, बहुजन समाज का भला करना चाहते हैं, उनका भला उनके द्वारा नहीं होगा, हमारा भला हमारे द्वारा होगा। वे लोग ऐसे हैं कि जैसे किसी मगरमच्छ को, किसी मछली को बचाने के लिए और पानी में से निकालकर मछली को बाहर फेंक देते हैं। इस तरह की भलाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी व्यवस्था, हमारा दम, हमारी विचारधारा दम तोड़ देगी। आज मैं देश के जो रिटायर्ड और पदों पे बैठे आईएएस, आईपीएस और अपने आईआरएस हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, जो भी गजेटेड ऑफिसर समाज के हैं, कि वो ग्रामीण एरिया में जाएं, बाबा साहब के विचारों से अवगत कराएं और भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के जो संविधान की कल्चर है, भारत के संविधान की जो संस्कृति है, उसको आम आदमी में फैलाने में कोई अपराध नहीं है। कोई हम सरकार के खिलाफ कोई गलत काम नहीं करे। और आपको बता दूं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज द सिटीजन ऑफ द इंडिया की फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4 की एच क्लॉज में है, जो 51A की एच क्लॉज में है कि इट शैल बी द बाउंडिंग ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड द साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम देश के अंदर वैज्ञानिकवाद बढ़ाएं, अंधविश्वास को करें। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बात करना चाहता हूं कि ब्राह्मणवाद व्यवस्था ने या हिंदू धर्म की व्यवस्था ने, जब कोई किसी वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो जड़ काटने के बाद वह वृक्ष आकाश की तरफ नहीं बढ़ सकता। हमारी जातिवाद की अनटचेबिलिटी के कारण हमारे लोगों की जड़ काट दी गई है, इसलिए विकास नहीं कर रहे। उन जड़ों को ही, उन पेड़ों को हरा भरा करने के लिए, उन नए बच्चों को हरा भरा करने के लिए, उनको वैज्ञानिक विचारधारा से जोड़ने के लिए हम बुद्ध की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कल्चर से लॉ के स्टूडेंटों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को ग्रामीण एरिया में हम प्रचार करना चाहते हैं। एक माध्यम मैं आपसे बात करना चाहता हूं, विवेकानंद जी ने अपनी योग्यता दिखाने के लिए वो अमेरिका गए थे, अमेरिका अपनी योग्यता और महानता दिखाने के लिए गए थे। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मुझे रोगियों के पास जाना है, मुझे मजलूम गरीबों के पास जाना। वो हमेशा बिहार के गरीब से गरीब गांव के पास गए और वो स्वयं राजा थे। तो बुद्ध का जो धर्म है वो एक इंटरनेशनल धर्म है। और भिक्षु का अर्थ ये नहीं है कि भिखारी है, भिक्षु का अर्थ ये है जो राजपाटों को, सम्राट छोड़कर भिक्षु बौद्ध धर्म को अपनाया, उनको भिक्षु कहते हैं। सम्राट अशोक स्वयं चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी संस्कृति हम भारत में फैला रहे हैं।
उनके सम्राट अशोक की जो संस्कृति थी कि हमने मानवता का कल्याण करना है, हर गरीब पर जब तक जुल्म नहीं होगा, हमें प्रचार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं कोई भी अपने जीवित समाज के जीवित लोगों से बात कहूंगा कि उन्हें ग्रामीण एरिया में जाना चाहिए, और हमारे जो अधिकारी दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, अलीगढ़ में या लखनऊ में बैठे हैं, वो जिस गांव से गए हैं उन्हें वहां जाकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए, और बुद्ध की और बाबा साहब की पीतल की मूर्तियां लगानी चाहिए, क्योंकि चेहरे का जो गेटअप है वो पत्थर की या सीमेंट की मूर्ति में नहीं आ पाता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आदमी बड़े बड़े पदों पे हैं उन्हें साल में एक सामाजिक प्रोग्राम करना चाहिए, और जो कुछ आप दान में दे रहे हैं उनमें बुद्ध की मूर्ति आप अलीगढ़ से लाके दीजिए, लोगों में विचारधारा फैलेगी और पूरा भारत बुद्ध में होगा। और यही बाबा साहब का सपना था, क्योंकि राहुल सांताकृत जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का एक ऐसा स्तंभ गाड़ दिया जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म को फैलाना, मानवता को फैलाना है। बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार करना, बौद्ध धर्म को फैलाना बहुत बड़ी बात है। ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।